देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को आज की शुभ संध्या। सभी बच्चे हमारी ऑनलाइन स्टडी पोर्टल के माध्यम से अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पा रहे हैं, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई एक एक क्लासें बेसिक रूप से, जब तक बच्चों को बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक वो अपनी क्लास को, अपने सब्जेक्ट को बेहतर नहीं बना सकते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, यदि नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग ऑटोमेटिक मजबूत ही होगी। तो हम आपको इतने बेसिक लेवल से सिखा रहे हैं कि हो सकता है आपको शुरू में ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें हमें आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आवश्यकता उन्हीं चीज़ों की होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। कई बच्चे अपने इंग्लिश की शुरुआत टेंसों से करते हैं, लेकिन हम अपने यहाँ इंग्लिश की शुरुआत प्रयोगों से करते हैं, क्योंकि प्रयोग ही महत्वपूर्ण है आपके अपने किसी भी जगह पर। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो गया, इसके अतिरिक्त स्टोरी हो गई, निबंध हो गया, स्पीच हो गई, ये सारी जगह प्रयोगों का विशेष महत्व है। तो समझेंगे प्रयोग और टेंसों में क्या अंतर होता है। और आज के इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं हैज, हैव, हैड के प्रयोग। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जिस भी बच्चे ने पूरा वीडियो देखा उसको अंत में गृह कार्य भी दिया जाएगा। आप उस गृह कार्य को पूरा करते हुए अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि आपने क्या तैयारी की। देखिए हैज, हैव का प्रयोग यदि आप टेंसों के अंतर्गत देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है, और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में होता है। ये दो टेंसों में होता है, लेकिन यहाँ पर हैज, हैव और हैड का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन प्रयोगों में क्या होता है कि जब किसी वस्तु को रखने का बोध हो, ध्यान दीजिएगा कि हैज, हैव और हैड का प्रयोग तब होता है जब किसी वस्तु को क्या हो, रखने का बोध हो। ठीक है, रखने का बोध हो और उसमें मुख्य क्रिया, मतलब उस वाक्य में मुख्य क्रिया ना दी गई हो। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य के अंत में पाई जाती है, और इसकी हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में किसी भी वस्तु विशेष के रखने का बोध होता है और उसमें मुख्य क्रिया ना दी गई हो, ऐसे वाक्यों में हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। यदि मैंने कहा मेरे पास 2 कलम हैं, या फिर मैंने कह दिया मैं 2 कलम रखता हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास 2 कलमें हैं। और ठीक है, तो यहाँ पर रखने की बात हो रही है, इसलिए इस वाक्य को हम किसी और नियम से ना बनाकर क्या बनाएंगे, हैज, हैव और हैड के प्रयोग से। यदि हमने बोला गाय के पास 4 टांग हैं, गाय के पास 4 टांग हैं, इसका मतलब गाय 4 टांगे रखती है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि इस कुछ गलतियां हम आपको बताते हैं। जैसे हमने बोला गाय के पास 4 टांग है, ध्यान दीजिएगा गाय की क्या हो गई, काऊ। अगर आप प्रयोग वैसे बनाते हैं तो किसी टेंस का तो होगा नहीं, क्योंकि गा है लास्ट में कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो आप क्या बनाएंगे, काऊ इज क्या हो जाएगा, 4 लेग्स। लेकिन ये वाक्य गलत हो गया। कारण क्या है कि गाय एक 4 पैर हो गई। गाय के 4 पैर नहीं थे, या 4 पैर नहीं है, गाय खुद ही 4 पैर बन गई, इसलिए ये वाक्य आपका कैसा हो गया, गलत हो गया। लेकिन इसी वाक्य को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो क्या बन सकता है, गाय 4 पैर रखती है। अब जब कुछ भी रखने का बोध होता है तो हम हैज, हैव, हैड का प्रयोग करते हैं। तो यहां बन जाएगा द काऊ हैज 4 लेग्स। गाय 4 पैर रखती है। दा क्यों लगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मैं प्रयोग आपको पढ़ा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से पिछला वीडियो देखिएगा। तो दा का प्रयोग वही होता है
जहां हम किसी जातिवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा गाय के 4 पैर हैं, तो गाय का मतलब सफेद गाय से नहीं है। यहाँ पर सफेद भी होंगी, काली भी होंगी, पीली भी होंगी, आपकी चित्तीदार भी होंगी, सभी वैरायटी की जितनी भी गाय होंगी वो सारी गाय कितने पैर रखती हैं? 4 पैर रखती हैं। वहीं से बैलों का भी उच्चारण होगा। ये जरूरी नहीं गाय बोल दिया तो उसमें बैल नहीं आए, तो इसमें उनकी पूरी जाति का उच्चारण होता है। तो जातिवाचक जो शब्द होगा उसके पहले हम क्या लगाते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो द काउ हैज 4 legs। ये वाक्य हमारा किसका है लगा हुआ है, तो प्रेजेंट का। तो ध्यान दीजिएगा, हैज और हैव का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? वर्तमान काल में। वर्तमान काल का मतलब जिसके अंत में है, हूं, हो, इस तरह के शब्द आते हैं। और हैड का प्रयोग हम करेंगे भूतकाल में, जहां पर था, थी, थे आ जाता है। तो हैज, हैव और हैड का प्रयोग आपको समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, जिस वाक्य में किसी वस्तु को रखने का बोध होता है, किसी वस्तु को रखने का बोध होता है, वहां पर हम क्या करते हैं? हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं दी होती है, ठीक है। और यदि वाक्य वर्तमान काल का है तो हैज और हैव के प्रयोग से बनाएंगे, और यदि दिया गया वाक्य भूतकाल का है तो हम हैड के प्रयोग से बनाएंगे, ठीक है। अब हैड में तो आपको पता चल गया कि हैड सिर्फ अकेला है। इसका मतलब चाहे एक वचन आए और चाहे बहुवचन आए या कोई भी शब्द आए, आप उसके साथ हैड लगा सकते हैं यदि वाक्य हमारा कहाँ का है? भूतकाल का है। लेकिन वर्तमान काल में समस्या है क्योंकि 2 दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट और एक वचन के साथ में हम हैज का प्रयोग करेंगे, और आई, वी, यू, दे और बहुवचन कर्ता यदि होगा वर्तमान काल में तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी भी वाक्य में किसी वस्तु विशेष के रखने का बोध होता है और उस वाक्य में मुख्य क्रिया ना दी गई हो और वाक्य वर्तमान या भूतकाल का होता है तो उसमें हम हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या है कि हैड का प्रयोग हम सिर्फ भूतकाल में करते हैं, जबकि हैज, हैव का प्रयोग वर्तमान काल में करते हैं। और क्या है अगला नियम कि ही, सी, इट और एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक वचन है, और आई, वी, यू, दे और बहुवचन के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आई, ध्यान दीजिएगा, आई हमेशा बहुवचन में काउंट होता है, इसलिए आप इसमें हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि वाक्य, और ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य टेंसों का है, इसका मतलब कि मुख्य क्रिया यदि दी गई होगी तो उसमें आप हैज, हैव का प्रयोग या हैड का प्रयोग नहीं करेंगे। उसमें वाक्य के भाव के अनुसार आप वाक्य को बनाएंगे, वाक्य के भाव के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। लेकिन यदि वाक्य में रखने का बोध होता है तो वहां पर सिर्फ हैज, हैव, हैड ही लगाना होगा। अब आपको सूत्र बता देते हैं क्या है। सूत्र को फार्मूला भी बोलते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब उस वाक्य का कर्ता, जो भी कर्ता होगा। फिर हम हैज, हैव या हैड में से किसी एक शब्द को चुनेंगे जो उस कर्ता के हिसाब से लगाया जा सकता है। यदि वाक्य नकारात्मक है तो हम नॉट का प्रयोग भी करेंगे, और नॉट के बाद में हम अन्य शब्दों को लिख देते हैं जो भी आपके बचते हैं। इसी के स्थान पर यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको लिख देंगे। किसे? हैज, हैव या हैड को सबसे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, फिर हम अन्य शब्दों को लिखेंगे और साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वाक्य, ये नियम आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारा हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस लॉकडाउन की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में भले ही सरकार साथ न दे, आपके विद्यालय से आपको ऑनलाइन क्लासेस ना मिल पाएं,
फीस तो आपकी लगेगी, क्लास मिले या ना मिले। ये प्रावधान बना है। अध्यापकों को वेतन दिया जाए या ना दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फीस तो देनी ही पड़ेगी, विद्यालय से क्लासें मिले आपको या ना मिले। इसलिए हमारी इस ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से आप सभी बच्चों को एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि हमारी ये निःशुल्क क्लासें आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। और इस महामारी के दौरान पे जो भी समय आपको मिलता है आप उस समय का सदुपयोग करते हुए हमारे इन वीडियो के माध्यम से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। और गारंटी देते हैं कि यदि आपने लगातार 30 वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की हुई आपने देखी तो आप नो डाउट इंग्लिश में आपसी कन्वर्जेशन कर सकते हैं, आपसी बातचीत कर सकते हैं, आप स्टोरी बना सकते हैं, आप इंग्लिश के निबंधों को बना सकते हैं, आप इंग्लिश में भाषण दे सकते हैं। इतनी चीज़ें यदि आपको 1 महीने में सीखने को मिलती हैं तो मुझे लगता है आपके लिए 1 घंटा निकालना या आधे घंटे निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि डेली आपको एक क्लास हमारी जरूर अटेंड करनी है, उसको पूरी तरह सीखना है और समझना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको क्लासों को शेयर भी करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो भी उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य है कि मैक्सिमम बच्चों तक हमारा संदेश पहुँचे कि निःशुल्क शिक्षा की ओर आप अग्रसर हों, कोचिंग विहीन शिक्षा हो, आपको इस महामारी के समय में कहीं पर भी एक पैसा खर्च करने को ना आगे बढ़ना पड़े। इसलिए आप अपने घर बैठ के भी आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो एक छोटा सा संदेश था जो मैंने आपको दिया। आप सभी बच्चों तक हमारा संदेश पहुंचाएं और वीडियो को शेयर करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलते हैं अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल खत्म होते होते ये टॉपिक आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा। देखिए पहला वाक्य क्या है, कहता है उसके पास एक कलम है। इस वाक्य को थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तो आप क्या कह सकते हो, वह एक कलम रखता है, वह एक कलम रखता है, तो ये क्या बनेगा, ही। अब देखिए वर्तमान काल की पहचान की है मिलेगा और भूतकाल की पहचान की था मिलेगा, तो ये वर्तमान काल का है। और हमने आपको बताया था ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाते हैं, तो ही हैज ए पेन। अगला देखिए, मोहन के पास एक घोड़ा है, या आप कह सकते हो मोहन एक घोड़ा रखता है, तो मोहन इकलौता है, एक वचन है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, हैज। तो मोहन हैज, मोहन रखता है, क्या रखता है, एक घोड़ा, ए हॉर्स। अगला क्या है, तुम्हारे पास एक काली टोपी है, या फिर आप इसको शुद्ध रूप में बोलिए, तुम एक काली टोपी रखते हो, तो तुम की क्या हो जाएगी, यू। यू आपका है बहुवचन, तो हो जाएगा हैव। यू हैव ए ब्लैक कैप। उसके पास एक काला कोट है, इसका मतलब कि वह एक काला कोट रखता है, तो ही हैज ए ब्लैक कोट। देखिए प्रयोग बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन यदि आपने इनको नहीं पढ़ा है और आपने इनको टेंसों के अनुरूप बना दिया तो आपका पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। हो सकता है ये प्रयोग आपके किसी स्टोरी के मध्य में दिए गए हों, या हो सकता है बोलते समय आप इन प्रयोगों को टेंस की तरह बना दें, टेंस वाले नियमों से बना दें, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमारा उद्देश्य है सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों की तैयारी करवाना, क्योंकि यदि नींव मजबूत होगी तो आपका ऊपर का हिस्सा है, इसका मतलब कि आपके ऊपर की जो पढ़ाई होगी वो भी आपकी मजबूत होगी। तुम्हारे पास एक मकान था, या फिर आप कह सकते हो तुम एक मकान रखते हो, तो तुम की हो जाएगी यू हैव ए हाउस। क्या हमारे पास एक गाय नहीं थी? देखो शुरुआत में क्या आ गया, यदि शुरुआत में क्या आ जाता है, शुरुआत में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो सबसे पहले हम आप क्या लिखते हैं, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया लिखते हैं। ये हमारा प्रयोगों का वाक्य है, किसका, हैज हैव हैड का प्रयोग है। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, थी लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट का है। जब पास्ट का है तो हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, क्या, हैड।
हैड वी, क्योंकि यही आपका बहुवचन में, यही आपका एकवचन में, सभी जगह पास्ट में यही लगेगा। हैड वी नॉट ए काऊ, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगला देखिए, उसके पास एक पुस्तक क्यों नहीं थी। तो सबसे पहले यदि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो वाई सबसे पहले लिखा, और इसके तुरंत बाद हमें मुख्य सहायक क्रिया लिखनी पड़ेगी। तो सहायक क्रिया इसमें होगी हैड, क्योंकि ये आपका पास्ट का वाक्य है। देखिए, नहीं थी, पास्ट का वाक्य, तो हमने लगा दिया हैड। किसके पास? उसके पास। वाई हैड ही नॉट ए बुक। मेरे पिता के पास एक कार है, या फिर आप कह सकते हो मेरे पिताजी एक कार रखते हैं। माई फादर हैज ए कार। मेरे पिताजी आपका एक वचन में काउंट होगा। उसके पास घर नहीं है, या फिर आप कह सकते हो वह घर नहीं रखता है। तो ही हैज नॉट हाउस। राधा के पास एक पतंग है। राधा एक वचन है, तो इसलिए आएगा हैज ए काइट। शिक्षक के पास शब्दकोश नहीं है। द टीचर हैज नॉट। देखिए, यहाँ टीचर का अर्थ यदि बहुवचन में काउंट हो तो आप हैव भी लगा सकते हैं। यहाँ पे शिक्षक के पास शब्दकोश नहीं, मैं एक वचन मान के चलता हूँ तो मैंने हैज लगाया। यदि आप इसको बहुवचन माने तो आप हैव भी लगा सकते हैं। द टीचर हैज नॉट क्या? डिक्शनरी। अगला देखिए, उसकी बहन के पास कुछ किताबें नहीं है। किसकी बहन के पास? उसकी बहन के पास। तो हिज सिस्टर हैज नॉट सम बुक्स। उसकी बहन इकलौती है, इसलिए हैज लगा दिया। पुलिस के पास जीप नहीं है। द पुलिस हैड नॉट जीप। देखो, पुलिस के आगे दा क्यों लगा दिया? पुलिस के आगे दा क्यों लगा दिया? क्योंकि दा समूह को प्रदर्शित करता है। पुलिस एक वचन हो या बहुवचन, पुलिस ही कहलाएगी। इसलिए यदि समूह का प्रदर्शन होता है तो वहां पर क्या लगा देते हैं? दा का प्रयोग। या फिर जाति विशेष शब्द के पहले। तो पुलिस एक जाति भी है, जाति को संबोधित करती है। जाति के मतलब उस जाति से नहीं जिस जाति में हम आप लोग बिलोंग करते हैं। जाति का मतलब उस समूह की जाति से। जैसे मान के चलिए कि 10 पुलिस वाले अपनी वर्दी में खड़े हैं, और 10 डॉक्टर अपने सफेद कोट में खड़े हैं, और 10 वकील अपने काले कोट में खड़े हैं। यदि एक नया व्यक्ति देखेगा तो ऑटोमेटिक सफेद कोट वालों को डॉक्टर, काले कोट वालों को वकील, और खाकी वर्दी वालों को पुलिस बोलेगा। इसका मतलब उसने पुलिस बोला तो किसको बोला? पूरे समूह को बोला जितने ने खाकी वर्दी पहना हुआ था। इस समूह या जाति संबंध सूचक जो शब्द होगा, इसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला है, क्या तुम्हारे पास आम का पेड़ है? शुरुआत में क्या आ गया? तुम्हारे पास। इसका मतलब कहीं ना कहीं यू, तुम आम का पेड़ रखते हो। यहाँ पे आ जाएगा हैव यू मैंगो ट्री। अगला है, क्या रमेश के चाचा के पास मोबाइल था? क्या रमेश के चाचा के पास? शुरुआत में आ गया रमेश के चाचा, एक वचन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। एक वचन या बहुवचन, पास्ट में तो हैड ही लगना है। तो हैड रमेश अंकल नॉट अ मोबाइल। अगला है, हरी के पास एक सोने की अंगूठी थी। हरी हैड ए गोल्डन
रिंग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को पूरे वाक्य समझ में आए होंगे और आपके लिए कुछ गृह कार्य भी जो हम आपको दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं ये गृह कार्य आप जरूर पूरा करेंगे यदि आपने वाक्यों को सीखा है। गृह कार्य में आप इन्हीं शुरुआत के 8 वाक्यों को, ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है, जो वर्तमान काल में है उसको आप भूतकाल बना देना। जो वर्तमान काल में जहां पर है लिखा है वहां पे आप था या थी लगा देना। जो वाक्य साधारण है उनको आप नकारात्मक कर देना और जो वाक्य नकारात्मक या साधारण है उनको आप प्रश्नवाचक भी कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे ये लिखा है उसके पास एक कलम है, तो आप क्या बना सकते हो, क्या उसके पास एक कलम है। और एक वाक्य आप और भी बना सकते हो, उसके पास कलम क्यों नहीं है। दूसरा क्या बना, मोहन के पास एक घोड़ा है, तो आप इसे बना सकते हो, क्या मोहन के पास एक घोड़ा था। अगला क्या बना सकते हो, मोहन एक घोड़ा क्यों रखता है। अगला क्या है, तुम्हारे पास एक काली टोपी है, तो आप इसे बना सकते हो, तुम्हारे पास एक काली टोपी क्यों है, या फिर क्या तुम एक काली टोपी रखते हो। अगला है, उसके पास एक काला कोट है, क्या उसके पास एक काला कोट है, ये बना सकते हो। इस तरह आप दिए गए 6-7 वाक्यों में से आप अगले 2-2 वाक्यों को खुद बनाइए और खुद बनाकर उनको करके बताइए कि आपसे ये चीजें बनी या नहीं बनी। यदि बन गई तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और आपने भी एक नई चीज सीखी जो हो सकता है आपसे पहले बनती हो या फिर कुछ बनती हो, लेकिन अब गारंटी देते हैं कि अब आपसे हैज, हैव, हैड के प्रयोग में सब कुछ बनेगा। इसी साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। सभी छात्र अपने उत्तरदायित्व को समझें और इस वीडियो को कम से कम अपने 10 मित्रों तक जरूर शेयर करें। आप 10 से अधिक भी कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम फ्रेंड हैं उनके यहाँ तक आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि निःशुल्क क्लासें सभी बच्चों तक पहुँच सकें। और हमारी क्लासें किसी ऑफलाइन क्लासों से कम नहीं होंगी, सारे चुनिंदा चीजें हम आपको देंगे, इसलिए आप इन क्लासों को कमजोर मत समझिए क्योंकि ये फ्री मिल रही हैं। इसलिए आप इसके महत्व को समझिए और इन क्लासों को ध्यान से देखिए और सामने वालों को भी प्रेरित करिए। धन्यवाद।